नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है प्रकाश कुमार जी ने। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दिन भर ऑफिस में काम करके इतना थक चुका था कि शाम को कमरे पर पहुंचते ही खाना खाया और मैं सो गया। मैं इतना ज्यादा थका था कि मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि कम से कम अपने कपड़े बदल लूं। मैं जिस अवस्था में सोया था उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था कि मैं जिंदा भी हूं या कोई लाश पड़ी है। ना तो बिस्तर ठीक से लगा था, ना ही सोने की अवस्था ही ठीक से थी। जिंदा और मुर्दा में फर्क करने वाली चीज थी तो वो थी मेरी सांस, जो सीनों से उठकर नाक के रास्ते बाहर आ रही थी और कह रही थी कि अभी हमारा सफर थमा नहीं है। मेरे इन आती जाती सांसों के अलावा मुझे किसी चीज का कोई होश न था। मैं अपनी नींद में डूबा था कि अचानक ही दरवाजे पर किसी के पीटने की जोर से आवाज आई। दरवाजा पीटने की आवाज कब से आ रही थी कह नहीं सकता था। मेरी नींद जिस आवाज से टूटी थी वो पहली बार थी या कई बार के पीटने के बाद कहना मुश्किल था। फिलहाल मेरी नींद तो खुल गई थी मगर दिमाग अभी भी भ्रमित था। मैं बेड पर लेटे लेटे ही सोचने लगा कि किसी ने मेरे दरवाजे को सचमुच खटखटाया है या केवल मेरा भ्रम है। थोड़ी देर ऐसे ही इंतजार करने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो मैं पिछली घटना को दिमागी भ्रम समझकर दोबारा चादर तानकर सो गया। अभी नींद ने अपना असर दिखाना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर फिर किसी के पीटने की आवाज हुई। मैं फिर से जाग गया और सोचने लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं इस बार भी बिस्तर पर ही लेटा रहा मगर पहली बार से ज्यादा सजग और चौकन्ना। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलना चाहता था मगर सर्दी की ठिठुरती रात मुझे ऐसे करने से रोक रही थी। दूसरी तरफ एक डर भी था कि ना जाने कौन हो। मैं हिम्मत करके जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरा रात का डरावना रूप देखकर सहम गया। रात की ठंड महसूस कर ऐसा लग रहा था मानो किसी से बदला लेने पर आमादा हो। तेज गति से चलने वाली हवा ने उसकी ताकत और भी बढ़ा दी थी। मैं एक बार अपने बिस्तर को ठीक से करने के बाद लेटने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैंने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ, क्या चाहिए। दूसरी तरफ से जब कोई उत्तर ना मिला तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर लेट गया। मैं सोने की कोशिश करने लगा मगर मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा था। ना चाहते हुए भी ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। ऐसा लगता मानो अभी फिर से दस्तक होगी मगर काफी देर तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं काफी देर तक यूं ही जागता रहा। मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं। सुबह नींद खुली तब जब मोबाइल ने अलार्म की सीटी बजाना शुरू किया। अगले दिन मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक दरवाजे पर किसी के होने की आहट पाकर मेरी नींद खुल गई। मैं काफी देर तक यूं ही कमरे की सीलिंग निहारता रहा और बाहर कौन हो सकता है इसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुआ था कि अचानक दरवाजे पर किसी के होने की आहट पाकर मेरी नींद खुल गई। मैं काफी देर तक यूं ही कमरे की सीलिंग निहारता रहा और बाहर कौन हो सकता है इसके बारे में सोचता रहा। एक बार फिर एक दिन पहले की घटना जहन में ताजा हो गई। मैं एक बार तसल्ली कर लेना चाहता था कि वास्तव में आज फिर कोई मेरे दरवाजे पर है या कल की घटना दिमाग में उथल पुथल मचा रही है। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। बाहर देर तक फिर कोई आहट ना हुई।
मैंने सोचा हो सकता है कोई जानवर खाने की तलाश में मुंह मारा हो या फिर ये मेरे दिमाग का भ्रम हो। ये सोचकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी नींद का खुमार हल्का सा ही चढ़ा था कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैं कुछ भी ना सोचा और गुस्से में आकर अपने कंबल दूर फेंका और तुरंत दरवाजे पर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहर है। मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर उसकी क्या परेशानी थी, वो क्यों इस तरह बार बार मुझे परेशान कर रहा था। क्या कोई जरूरतमंद था या फिर कोई जानबूझकर शैतानी कर रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य मुझे अचंभित कर गया। बाहर दरवाजे से थोड़ी दूर मुझे किसी की होने का एहसास हुआ। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे जो दिखा उससे मुझे और भी आश्चर्य हुआ। बाहर कोई लड़की थी जो कि एक चादर में लिपटी हुई थी। उस लड़की को अपने कमरे के सामने इस तरह आधी रात को देखकर मुझे कितना अचरज हो रहा था, कह नहीं सकता था। मैं आश्चर्य और जिज्ञासा में उसे संबोधित करते हुए बोला, कौन है वहाँ, क्या चाहिए? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं एक दो कदम आगे बढ़ा। मुझे अपनी तरफ बढ़ते देख वो और आगे बढ़ गई। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। जिस ठंड की रात में ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े लिपटे होने के बावजूद मुझे कपकपी हो रही थी, उसी ठंड की रात में मेरे सामने एक लड़की केवल एक चादर लपेटे आराम से खड़ी थी। मैंने एक बार पुण्य सवाल किया, आप कौन हो? देखिए, यदि आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताइए, मैं भरपूर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया बार बार इस तरह मेरी नींद खराब मत करिए। मैं इतना कुछ बोल गया मगर फिर भी दूसरी तरफ से कोई उत्तर ना मिला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे झल्लाहट होने लगी। मैं गुस्से में बोला, अब अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इतना कहकर मैं वापस कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। मैं बिस्तर पर लेट तो गया मगर मेरा ध्यान बाहर खड़े अजनबी के बारे में ही सोच रहा था। आखिर कौन हो सकता है बाहर? मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है जो कोई मुझे नुकसान पहुँचाने आया हो। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं, मगर फिर ख्याल आया कि मेरे पास कौन सा सोना खजाना है जो कोई लुटेरा आया हो। मैं ठहरा गरीब, कुल 10,000 रुपए की मानसिक कमाई जिसका आधा हिस्सा कमरे के किराए में ही खर्च हो जाता था। बचे आधे हिस्से में बाकी सारी गृहस्थी सजानी पड़ती थी। मैं जिस जगह पर रहता था वहाँ का जमींदार भी मुझसे ज्यादा कमाता था। मेरी कमाई का नतीजा ही था जो मैं अपनी कॉलोनी से बाहर बड़े खंडर जैसे मकान में रह रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरा ये भ्रम तो दूर हो गया कि मेरे घर कोई चोरी करने भी आ सकता है। मैं अपनी यादों के सागर में गोते लगा ही रहा था कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मैं गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने अपना कंबल हटाया और तुरंत दरवाजे पर आ गया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही चादर में लिपटा साया नजर आया जो दरवाजे के कुछ दूर मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं जब उसके पास जाकर उसे पकड़ना चाहा तो वो धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी। ऐसा होते देख मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं वापस कमरे में आया और एक बड़ा सा डंडा और टॉर्च लिए उसके पीछे लपक पड़ा, ये सोचकर कि आज इसको ऐसा मजा चखाऊंगा कि फिर किसी को कभी तंग नहीं करेगी। मगर इस दौरान मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे उठाए कदम मेरे लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। मुझे इस बात का तनिक आदेश ना था कि मैं जिसे सबक सिखाने निकल रहा हूँ वो वास्तव में अकेली है या उसके साथ उसके और भी साथी हो सकते हैं। सही कहा है लोगों ने, क्रोध आदमी के सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं अपने कमरे से काफी दूर निकल आया। वो लड़की आगे आगे चल रही थी और मैं उसका पीछा करते करते कॉलोनी के बाहर तक आ गया, लेकिन मैं उसको पकड़ना तो दूर उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाया था।
इस दौरान मैंने उसे कई बार रोकना चाहा, कभी प्यार से तो कभी ललकार से, मगर मेरे हाथ निराशा ही लगी। उसका पीछा करने के दौरान मैं ये भूल ही गया था कि मैं रात के समय एक ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहा हूँ जिसको मैं जानता तक नहीं था। मेरे लिए शहर भी ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। जहाँ तक मैं रास्ते को जानता था वहाँ तक मैं उसका पीछा करता रहा। इस दौरान मैं उसके पीछे काफी दूर निकल आया था। यूं तो अंधेरे में दूरी और समय का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर मैंने अंदाजा लगाया कि मैं अपने कमरे से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। इस चोर पुलिस के खेल में मुझे लगता है कि पुलिस भले ही चोर को ना पहचान पाई हो, मगर चोर पुलिस को अच्छी तरह पहचान गया था। मुझे तो ये भी पता नहीं चल सका कि वास्तव में मैं जिसे एक अबला लड़की समझ रहा था वो सच में लड़की थी या कोई और। इतनी दूर आने के बाद भी जब मैं उसका कुछ ना बिगाड़ पाया तो मैं वहीं रुक गया और उसके लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो नहीं लौटी। मैंने कलाई में बांधी घड़ी पर नजर डाली तो पाया रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को अकेले इतनी ठंड में मैं कहाँ जा रहा था, मुझे इस बात का कोई होश ना था। मुझे तो बस उस शैतान को पकड़कर उसे उसके किए की सजा देने का धुन सवार था। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि जल्दीबाजी में मैं दरवाजे पर ताला डालना ही भूल गया था। अपनी स्थिति के बारे में सोचकर मेरी हालत खराब होने लगी। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था कि बेवजह ही इतनी दूर चला आया। क्या जरूरत थी ओवर स्मार्ट बनने की? अगर इस समय कोई चोर या लुटेरा मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ये भी तो नहीं पता कि कहीं इसने मेरे साथ कोई चाल ना चली हो। मैं सोचने लगा कि कहीं ये सब सोची समझी चाल तो नहीं मेरे घर में डाका डालने का। अगर ऐसा हुआ तो मेरे तो दिवाला निकल जाएगा। हालांकि मेरे पास रुपए तो नहीं थे, मगर कमरे पर कंपनी का लैपटॉप और बैग में मेरे सारे दस्तावेज पड़े थे। अगर ये सब चोरी हो गए तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना ख्याल आते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मैं उस अजनबी के पीछे जाने की वजह बेतहाशा अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। वैसे तो मैं बहुत तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो मेरा घर मुझसे दूर भागे जा रहा हो। मैं लगभग आधे घंटे बाद अपने कमरे के पास पहुंचा। मैं कमरे से अभी कुछ दूर था कि अचानक मेरे कदम ठिठक गए। मेरा कमरे का दरवाजा खुला था और भीतर बल्ब जल रहा था। मुझे समझते देर ना लगी कि जिसका डर था वही हुआ। मेरे ना होने में मेरे कमरे में कोई आया था और शायद अभी भी है या फिर चला गया है, कहना मुश्किल था। मैं वहीं कुछ दूरी पर रुक गया और स्थिति का जायजा लेने लगा। मैं कमरे से किसी के निकलने का इंतजार करने लगा, क्योंकि बिना स्थिति को जाने कमरे में सीधा प्रवेश करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तब मैं दबे पांव धीरे धीरे छुपते छुपते कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के पास पहुंचकर मैंने खिड़की से झांककर अंदर के माहौल का जायजा लिया। अंदर किसी को ना पाकर मैं जल्दी से दरवाजे पर आया और फिर अंदर चला गया। कमरे में पहुंचकर मैंने पाया कि कमरे की स्थिति वैसी ही थी जैसे मैं इसे छोड़कर गया था। हाँ, 1-2 जगह ऐसी स्थिति थी जो मेरे गले से नहीं उतर रही थी। फिर जिस चीज का मुझे डर सता रहा था वैसा बुरा कुछ नहीं हुआ था और मेरे लिए ये काफी था। मैंने झट से हाथ पैर धोए और जाकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी में 3:15 बज रहे थे। आंख दर्द कर रही थी, जिसका साफ मतलब था उन्हें नींद की सख्त जरूरत थी और मैंने भी उनकी इच्छा पूरा करना ही इस समय बेहतर समझा। मैं कंबल ओढ़कर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर आंख में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसका मुख्य कारण था मेरे दिमाग के अंदर चल रहा उथल पुथल। मगर मुझे इस उथल पुथल से पार पाना था, इसलिए मैंने अपने दिमाग रात की घटना की वजह अगले दिन ऑफिस में होने वाली स्वाभाविक घटना पर केंद्रित करने लगा
ऑफिस के नाम पर तो अच्छे अच्छे को नींद आने लगती है, तो फिर मैं किस खेत की मूली था। मुझे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मुझे तब होश आया जब घड़ी के अलार्म ने मुझे जगाया। नींद भले ही टूट चुकी थी, मगर शरीर में अजीब सा भारीपन अब भी महसूस हो रहा था। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। इसका सीधा संबंध था रात में घटी घटना से। ये समझते देर न लगी। आंख खोलकर भी खुल नहीं रही थी और सिर में भी दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उठकर पानी गर्म किया और बैठकर एक गिलास पानी पिया। तब कुछ राहत महसूस हुई। मुझे ऑफिस जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, मगर ऑफिस तो ऑफिस था। मुझे ना चाहते हुए भी ऑफिस के लिए निकलना ही था। इसलिए मैं सारी थकान और आलस को भूलकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और घर से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कॉलोनी से बाहर आकर मैं बस का इंतजार करने लगा। कंपनी की अपनी बस सेवा थी जो कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए कंपनी ने खुद उपलब्ध करवाया था। जब तक ये बस नहीं लगी थी, कंपनी में स्टाफ के वाहनों का पूरा पुल बंधा रहता था। आए दिन किसी न किसी की बस छूट जाती थी तो कोई जाम में फंसने की वजह से लेट पहुंचता था। हालांकि इसमें भी नुकसान कर्मचारियों का ही होता था, मगर रोज के किचकिच से दिमाग उब जाता था। इन्हीं बातों से उबकर और बहानों से बचने के लिए कंपनी ने खुद ही बस लगा दी थी। ये बस क्या लगी, कुछ लोगों की तो चांदी हो गई, मगर कुछ लोग इस बात से भी खफा थे। खुश होने वालों में वो लोग थे जिनको रोज घंटों बस के लिए इंतजार करना पड़ता था और बस आने पर भी सीट मिले या नहीं, या फिर आज खड़े खड़े ही ऑफिस जाना होगा, ये सोच सोचकर बुरा हाल हो जाता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी महान लोग थे जो बस लाने से इस तरह दुखी थे मानो किसी ने उनकी सारी जायदाद छीन ली हो। ये वही लोग थे जिनकी आदत हो गई थी रोज रोज जाम में फंसने की, या यूं कहें कि देर से ऑफिस जाने की। उन्हें तो रास्ते भर का जायजा लेते हुए ऑफिस पहुंचना होता था। पहले तो वो घर से ही देर से निकलते थे और कंपनी पहुंचकर जाम का बहाना बना देते थे। शायद ऐसे ही लोगों की परेशानियां देखकर ऑफिस के मैनेजर को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा और इस उड़न खटोले का इंतजाम करना पड़ा था। बस हर स्टॉप पर अपने नियम पर आती थी, जिसका सीधा मतलब था कि स्टाफ को समय से पहले वहां पहुंचना पड़ता था। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए बेचारे बहुत दुखी थे। आखिरकार उनके देर से निकलने का रास्ता जो बंद हो गया था। बस जब मेरे स्टॉप पर पहुंची तो मैंने देखा कि उसमें 30-35 लोग सवार थे, जिनमें 5 महिला कर्मचारी थी। उनमें से 2 मेरी उम्र की थी, इसलिए उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हो जाया करती थी। इसके 2 कारण थे। एक तो मैंने अभी नए नए ही ऑफिस ज्वाइन किया था और मुझे आए केवल 3 महीने ही हुए थे। दूसरा मेरा शर्मीला और अकेला स्वभाव। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एकांत रिंस था, क्योंकि एक बार शुरू हो जाने पर मैं जल्दी शांत नहीं होता, अर्थात बहुत बातूनी था। मैं खूब शरारत करता था। हंसना और हंसाना मेरा दिनचर्या में शामिल था, मगर मैं केवल उन्हीं लोगों से बात करता था जो मुझसे भली भांति घुले मिले होते थे। ऐसे ही लोगों में से एक थे मिस्टर इंद्रपाल जायसवाल। मैं उनको आईपी अंकल बोलता था। उम्र में वो भले ही मुझसे काफी बड़े थे, मगर दिल से चंचल और मधुर भाषा थी। मैं अक्सर अपने कामों में उनसे सहायता लेता था। मेरा दूसरा मित्र था मिस्टर डीके सिंह उर्फ दीपक कुमार सिंह, जो मेरी उम्र का था और कंपनी में मुझसे 1 महीने पहले ही आया था। शायद इसलिए हम दोनों में काफी जमती थी। दीपक ऑफिस में ही काम करने वाली कामनी नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसके सामने ज्यादा कुछ बोलने से डरता था। वैसे तो कामनी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल नाम की तरह, मगर स्वभाव से बहुत ही शांति और गंभीर किस्म की लड़की थी। हमारी बातचीत हाय हेलो तक ही सीमित थी, मगर दीपक और कामनी के बीच क्या था ये तो वही दोनों जानते थे।
सुबह ऑफिस जाते वक्त भी मेरा ध्यान रात वाली घटना पर ही टिका था। बस में कितने लोग आए, बस कहाँ कहाँ रुकी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। सच कहूँ तो मैं बस में होकर भी अपने कमरे पर ही था। हद तो तब हो गई जब दीपक कामनी आए। आईपी अंकल भी बस में चढ़ गए और मेरा ध्यान उन पर भी नहीं गया, जबकि मेरे रोज का काम था कि जैसे ही आईपी अंकल बस में आते मैं उन्हें आगे बढ़कर हेलो बोलता था। मुझे इस तरह खोए हुए देखकर किस किस को आश्चर्य हुआ था कह नहीं सकता। मुझे होश तब आया जब दीपक मेरे बगल में आकर जोर से झटका दिया। मुझे इस तरह से हड़बड़ाते देख अगल बगल के कई लोग एक साथ हंस पड़े, जिसका कारण मुझे नहीं सूझ रहा था, क्योंकि मेरे जानने में ऐसी कोई घटना या बात नहीं हुई थी जिस पर इस तरह से ठहाके लगाकर हंसा जाए। इन ठहाकों का परिणाम ये हुआ कि मुझे इस बात का पता चल गया कि बस में कितने लोग आ चुके हैं। मुझे इस तरह खोया देख दीपक ने कारण जानने की इच्छा प्रकट की, मगर मैं टाल गया। मुझे डर था कि कहीं मेरा मजाक न बनाया जाए। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरा ध्यान रात वाली घटना पर ही लगा रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए अपने आप को काम में डुबा लेता, मगर जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिलती मैं फिर वहीं पहुंच जाता। ऐसा लग रहा था कोई अनजान शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो और मैं चाहकर भी उसके चंगुल से छूट नहीं पा रहा हूँ। इन सब का असर मेरे चेहरे और हाव भाव पर साफ दिख रहा था। आखिरकार लंच के समय एक बार फिर दीपक ने मुझे टोका, क्या हुआ है तुझे? आज बड़े शांत शांत दिखाई दे रहे हो, काम में भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा। बताइए तो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उत्तर में कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत को क्या होगा? तुम जैसे शैतानों के होते कोई और शैतान मेरे पास आ सकता है क्या? मेरी बात सुनकर भी दीपक को तसल्ली न हुई। उसने दोबारा पूछा, घर पर तो सब ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो कहो, इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है? मैंने उत्तर दिया, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए थोड़ी थकान सी लग रही है, और कुछ नहीं है। दीपक मेरी चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, नींद नहीं आ रही थी तो किसी और को बुला लिया होता। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथी और लोग भी हंसने लगे। मैंने मन में बोला, बेटा तुझे क्या पता नींद की वजह कौन आया था, उसी ने तो हालत खराब की है। मैं भी उसके साथ धीरे से मुस्कुरा दिया। शाम को ऑफिस से वापस आते आते मैं रात की घटना को काफी हद तक भूल चुका था। वैसे तो ऑफिस से लौटते लौटते रात के 9 बज जाते थे, मगर जगमगाती रोशनी में पता ही नहीं चला कि रात के 9 बज रहे हैं या शाम के 6। सड़कों पर, दुकानों में, गलियों में उस समय काफी भीड़ देखने को मिल जाती थी। ऑफिस से लौटकर मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और खाना खाने बैठ गया। खाना मैंने रास्ते में होटल से पैक करवा लिया था, क्योंकि आज मैं स्वयं भोजन पकाने की स्थिति में नहीं था। मैं जल्दी से खा पीकर सोना चाहता था। मैंने जल्दी से भोजन समाप्त किया और 10:30 बजते बजते सो गया। पिछली रात की नींद ना पूरी होने के कारण आज जल्दी नींद आ गई। अभी मैं नींद में पूरी तरह डूबा भी नहीं रहा होऊंगा कि आज फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी पर नजर डाला तो देखा 12:15 बज रहे थे। मतलब मुझे सोए हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे, मगर ऐसा लग रहा था कि मैं अभी 5 मिनट पहले ही सोया रहा होऊंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।